देखिए कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, हम आपको फोकस पढ़ा रहे थे। तो फोकस की परिभाषा बताई थी, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, उसे अब लेंस का फोकस कहते हैं। फोकस दो प्रकार के होते हैं, पृथक फोकस और प्रतीक फोकस। पृथक फोकस और प्रतीक फोकस। तो उत्तल लेंस का पृथक फोकस, उत्तल लेंस का पृथक फोकस, उत्तल लेंस के मुख अक्ष के मुख अक्ष किसी बिंदु की चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस का पृथक फोकस। क्या बोला कि ये उत्तल लेंस का पृथक फोकस, उत्तल लेंस का पृथक फोकस अक्ष मुख अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो समांतर। तो इस बिंदु के चलने वाली यानी यहाँ पे चल रही है ये ऐप पर उत्तल लेंस का पृथक फोकस होगा। उत्तल लेंस के मुख अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली यहाँ चल रही और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो रही है। तो ये उत्तल लेंस का पृथक फोकस कहलाएगा। इसी कारण से अवतल लेंस का पृथक फोकस अवतल लेंस का पृथक फोकस का चित्र है। मुख अक्ष ये मुख अक्ष के किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख अक्ष के किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। ये अवतल लेंस का पृथक फोकस कहलाता है। इसमें अवतल लेंस के मुख अक्ष के किसी बिंदु को चलकर
आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। किसी बिंदु, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? F2 जो बिंदु होगा वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस होगा। F1 ये F1 प्रथम फोकस, यानी कि मुख अक्ष के अवतल लेंस के मुख अक्ष के किसी बिंदु की ओर चलकर आने वाली किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो रही है। क्या हो रही है? मुख अक्ष के समांतर हो रही है। चलकर आने वाली किरणें लेकिन यहाँ से ये मुख अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। ये लेंस का और अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इस तरीके ये प्रथम फोकस और की परिभाषा होगी उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की। अब उत्तल लेंस की त्रुटि फोकस, उत्तल लेंस के त्रुटि उत्तल लेंस के त्रुटि फोकस में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें देखिए उत्तल लेंस है, ये मुख अक्ष के समांतर चलने की किरणें और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किस बिंदु पर? उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है। तो देखिए उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस, उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस, का त्रुटि फोकस इसमें क्या लिखेंगे? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के
जिस बिंदु पर वास्तविक मिलती है वह बिंदु त्रुटि फोकस, वह बिंदु त्रुटि फोकस यानी F2 कहलाता है। ये आपको उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस होगा। अब अवतल लेंस का त्रुटि फोकस, अब आपके सामने मैं लिखवाऊंगा अवतल लेंस का त्रुटि फोकस। तो उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस समझ में आ गया होगा। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक मिलती है वह बिंदु त्रुटि फोकस, उत्तल लेंस का त्रुटि फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस को F1 से, त्रुटि फोकस को F2 से करते हैं। अब अवतल लेंस का त्रुटि फोकस, इसमें मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से, अवतल लेंस का त्रुटि फोकस मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का त्रुटि फोकस कहलाता है। इसका चित्र देखिए आपके सामने, ये आना अवतल लेंस का त्रुटि फोकस। ये इस तरह की अवतल लेंस बनाएंगे आप लोग और बनाइए ये इस तरह की किरण पीछे की ओर इस तरीके से बनेगी आपकी, इसको ऐसे आएगी ये किरण मोड़ के इस तरीके, इसको पीछे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी मुख अक्ष के, ये मुख अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी। जहाँ पर मिलेगी वही अवतल लेंस का त्रुटि फोकस। ये मुख अक्ष के समांतर चल रही है, इस तरीके की दिख रही है, इसको पीछे बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से ये अवतल लेंस ऐसे मुड़ जाएगी और पीछे बढ़ाने में F2 पर, यही उसका अवतल लेंस का त्रुटि फोकस होता है। तो इसमें क्या चलेगा परिभाषा, यही इसमें मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये देखिए मुख अक्ष के समांतर चल रही है, लेंस के अपवर्तन का ऊपर की ओर जा रही है, तो अब आगे कहीं तो मिलेगी नहीं, कि जाकर पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अवतल लेंस के त्रुटि फोकस कहलाता है। अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, इसकी परिभाषा हो गई है
मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, पर आती हुई या मिलती हुई, आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का त्रुटि फोकस F2 कहलाता है। इस तरीके से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम त्रुटि फोकस की परिभाषाएं आपकी हो जाती